नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा, एएसपी, सीओ व थानाधिकारी सहित करीब 200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता रथ यात्रा के साथ साथ चलेगा। रथ यात्रा के मार्ग में जगह जगह पुलिस की फिक्स पिकेट्स रहेंगी। वहीं पुलिस अधिकारी पैदल गश्त कर मेले के दौरान कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहेंगे। इसके अलावा मेला स्थल पर करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। रथ यात्रा व मेला स्थल की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। देखिए, दिनांक 14 तारीख से जो है जगन्नाथ जी का मेला शुरू होगा। 15 को रथ जाएगा और फिर उसके बाद जानकी जी का रथ जाएगा और फिर 19 को वापस लौटेगा। इस दौरान हमने रथ के आवागमन के दौरान और जो मेला स्थल पे सभी जगह माकूल सुरक्षा व्यवस्था की है। रथ के आवागमन के दौरान तो करीब 200 लोगों का पुलिस फोर्स जो है वो साथ रहेगा और जो मेला स्थल है वहाँ पर टेम्पररी एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और करीब 300 पुलिसकर्मियों का जाब्ता अलग अलग शिफ्टों में मेले के आयोजन के दौरान तैनात किया गया। बीजेपी नेता यासीन खान की हमलावरों ने कुल्हाड़ी व हथौड़े से वार कर हाथ, पैर व कमर तोड़ दी। इलाज के दौरान जयपुर में यासीन की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उन लोगों से यासीन खान के परिवार का पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि यासीन भाजपा नेता परमिंदर शर्मा और एडवोकेट जितेंद्र शर्मा जयपुर से अलवर लौट रहे थे। रास्ते में विजयपुर गांव के पास 2 गाड़ियों में आए हथियारबंद बदमाशों ने गाड़ी को रोका और ताबड़तोड़ यासीन खान पर हमला कर दिया। यासीन के साथ मौजूद अन्य लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और तुरंत यासीन को इलाज के लिए जयपुर भिजवाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। देखिए, जब ये जो घटनाक्रम है ये पुलिस थाना नारायणपुर, जिला कोटपुतली, बहरोड में दर्ज हुआ है और वहीं से इन्हें रेफ़र किया गया था जयपुर, जहां इनकी आज मृत्यु हुई है। कल भी चूँकि घटना के बाद ये इनपुट आया था कि जो आरोपी हैं वो अलवर की तरफ भागे हैं, तो हमने रात भर नाकाबंदी और वो करवाई थी। उसके अलावा चूँकि जो जिनकी हत्या हुई है और जो आरोपी है दोनों अलवर ज़िले से ही है, तो हम इसमें पूरी तरह से जयपुर रेंज की टीम है वो एक साथ ही है और प्रयास ये है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ में पूरा सहयोग दिया जाए नारायणपुर पुलिस को और उन्हें जल्द गिरफ्तार करके और जो है कोटपुतली पुलिस को सुपुर्द किया जाए। लोग लगभग इसमें चिन्हित हो पाए हैं अभी पुलिस को जो देखिए, जो उन्होंने एफआईआर कराई उसमें 4 लोगों को नामजद कराया है और 5-7 अन्य, इस प्रकार टोटल 10-12 लोग हैं। तो जब सबसे पहला टारगेट यही है कि जो एफआईआर में जो मृतक के द्वारा जिन्हें नामजद कराया गया पहले उन्हें अरेस्ट किया जाए ताकि आगे का अनुसंधान से कड़ी क्लियर हो सके। जी, पिछले 1 वर्ष में से 2 मुकदमे इन दोनों परिवारों के बीच में हो चुके हैं और अब कोशिश ये रहेगी कि दोनों ही पक्षों को पाबंद किया जाए और जो है प्रॉपर सिक्योरिटी जो मृतक है उसके परिवार को और प्रोवाइड कराई जाए और जो आरोपी पक्ष है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि इस तरह की कोई वारदात की पुनरावृत्ति न हो सके। वो अभी देखने वाली बात है कि क्या ये और वो सेम आरोपी है, हालांकि परिवार वो सेम ही है और अगर अब उन पे ज़मानतें भी हुई हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़मानतें कैंसिल कराई जाएं और इन पूरे कोर्ट को अवगत कराएं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है ताकि लंबे समय के लिए जो है इन पे कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। बीती देर रात चोरों ने जुबलीबाग क्षेत्र में सुरेश सैनी के मकान में घुसकर कमरे में सो रहे परिवार वालों को दरवाजे के बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दूसरे कमरे से 4 लाख की नकदी आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब परिवार के लोग उठे और दरवाजा खोलने की कोशिश की तब जाकर चोरी की घटना का पता चला। घटना कोतवाली थाना इलाके के जुबलीबाग की है। पीड़ित सुरेश सैनी पकौड़ी का ठेला लगाते हैं। वहीं घटना के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है। रात्रि को हमारे घटना हुई थी। हम तो 11 बजे आके सो गए थे और हमारे सोने के बाद में हमारी कुंडी लगाई गई है। अब ये नहीं पता चोर आया कहाँ से नहीं आया, ऊपर से आया कि नीचे से, हमको ये पता नहीं। हमारी करीब 4-1 लाख रुपए तो नकद है और बाकी का हमारी चीज़ और कोई सामान नहीं। मोटरसाइकिल की चाबी भी हमारे घर पे ही यही पड़ी है बाहर
और हमको पता नहीं कहीं और। घटना कब की ये मेरे को रात बाथरूम लगा था 3 बजे, और 3 बजे जब मैंने कुंडी खोली तो कूलर हमारे चल रहा, गेट हो गए बराबर के। तो मैंने छोटे भाई को फ़ोन करे थे, 10 लोग घंटी मारी थी, उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर छोटे भाई को और करे मैंने, उससे जिसका ये कमरा है उसको करा मैंने, तो उसने कोई भाई मेरी भी कुंडी लग रही है। तो मैंने कहा एक काम कर, पड़ोसी को तू आवाज़ दे, जैसे पड़ोसी आएंगे और अपन को खोलेगा। जब हमारे ताऊ जी को लड़के को हमने फ़ोन करा, वन की चाचा काय बात होगी, मैंने ये बात होगी। तो उनको चाचा मैं एक लोग ऐसा हूँ, मैंने तेरी मम्मी को जगह ले और घर वालों ने जगह ले, इधर को पड़ोसी जगह है, ये छतन पे चढ़ के उनने कि बेटा तू जा बाहर, और उसके बाद में तेरी कुंडी खोल इनको, और दिखा जब आए सब तो दिखा तो सब ये पहले पड़ा हमारे। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत लक्ष्मणगढ़ रोड पर श्याम गंगा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार राजू मीणा की मौत हो गई। राजू मीणा दिल्ली रेलवे में एएसआई के पद पर कार्यरत थे। घटना के वक्त बाइक पर राजू मीणा के साथ छोटा बेटा व भाई की बेटी भी मौजूद थी। दोनों छोटे बच्चों को अधिक चोटें आईं। राजू के बैग में 1 स्टार लगी वर्दी से उनकी पहचान हुई, जिसके बाद गांव के लोगों को फोन किया गया। अलवर शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था से परेशान लोगों का कहना है कि महापौर व नगर निगम आयुक्त इंदौर घूम कर आए, लेकिन अब तो अलवर में सफाई की व्यवस्था सुधारो। लोगों का कहना है यह इंदौर जैसी सफाई की बात तो दूर, नाले का कचरा निकाल सड़क पर डाल लोगों का सड़क से चलना व घरों में रहना दूभर कर दिया। अशोका टागिस मोहल्ले के लोगों का कहना है कि निगम कर्मचारियों ने नाले की गंदगी सड़क पर डाल दी, जिससे लोगों व बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया। कचरे की दुर्गंध से लोगों का जीना बेहाल है। कचरे से गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। यहाँ नरकीय हालात को देखने कोई अधिकारी भी नहीं आया। अभी स्थानीय लोगों की सूचना पर मुझे शाम को अंकुर भाई ने बताया, और मैंने इस विषय को निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके बीच में रखा कि इस प्रकार से अगर गंदगी अगर शहर में है तो आप इंदौर क्या घूमने गए थे, ये पूछता है अलवर, क्योंकि आप वहाँ पर गए, सरकारी खर्चे पे आप गए, आपने आकर क्या इम्प्लीमेंट किए, क्या सुधार किया? आपने जनता को नरकीय जीवन जीने को मजबूर कर रखा है। आप देखिए यहाँ के लोग कैसे अपने घर जाएंगे, कैसे अपने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाएंगे, कैसे आदमी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे जाएगा। यहाँ के आसपास के लोगों का दुर्गंध के मारे जीना हराम हो रखा है। बच्चों की ड्रेस खराब हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं। अभी हमारी जो बहन जी हैं इन्होंने बताया कि इनके बच्चे के इस गंदगी की वजह से चोट भी लग चुकी है। जिम्मेदार अधिकारियों के कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। एक भी अधिकारी एसी से निकलने को तैयार नहीं है। नाले की स्थानीय जो शहर के नाले से सफाई से कोई फायदा हुआ है? नाले की सफाई से तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। नाले में जब गंदगी थी तो लोग कम से कम यहाँ से आवागमन था, लेकिन अब रोड पे आने के बाद तो इन लोगों को जीना ही दुश्वार हो गया है। आप घर के अंदर देखिए, खाना बनाते हैं इतनी बदबू आ रही है जो असहनीय है। ये अफसरों को मौके पर आकर एक बार देखना चाहिए, तब उनको वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगेगा। अलवर शहर के जगन्नाथ मंदिर में भगवान गर्भगृह में 72 घंटे के लिए चले गए। इसके बाद भी भक्तों की भीड़ भगवान जगन्नाथ के सामने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पहुंच रही है। महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया, भक्तों के मन में आस्था है कि 72 घंटे भगवान भक्तों की मनोकामना सुनते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं। इसके लिए अलवर जगन्नाथ मंदिर में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर अपनी मन्नत का नारियल मंदिर परिसर में बांधते हैं। पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 जुलाई को भगवान जगन्नाथ दूल्हे के रूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इस दिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में उपस्थित होंगे। नारियल बांधते हैं, लवा बांधते हैं, कुछ लोग यहाँ पे लगाते हैं, मन्नत यहाँ पे जरूर मन्नत लेते हैं। और मैं तो मेरे को हाथ से आने के बाद ये कई सालों से हजारों की संख्या में राजस्थान ही नहीं, भारत से जब दूर दूर से जिनकी शादी नहीं होती है, चाहे वो बिहार के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे एमपी के हो, ये किसी भी तरह की मनोकामना हो, उसके लिए यहाँ आके मन्नत का नारियल बनवाते हैं। अब ये भगवान का जब पर्दा लगा हुआ है, जब दर्शन 14 तारीख को होंगे, उससे पहले भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5, 5:30 बजे से ही दूर दूर से लोग आ जाते हैं तो भाई भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आके हमको मन्नत का नारियल मानना है। और वो हजारों की संख्या में लोग रोजाना आ रहे हैं और भीड़ लगी हुई है। आप भी अभी आए तो आपने देखा कितने लोग बांध रहे हैं। जहाँ सबको यह आस्था है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में
जब अपन नारियल बांधते हैं तो उससे जिन बच्चों का विवाह नहीं होता है उनका विवाह हो जाता है, जिनके संतान नहीं होती है उनके संतान हो जाती है, या फिर जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम या कोई सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो आके यहाँ बांधते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अलवर शहर में किन्नरों का भेष धारण कर लोगों से शादी व पुत्र जन्म आदि उत्सवों पर बधाई के नाम पर अवैध वसूली करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नरों का एक दल कोतवाली पहुंचा। किन्नर संजना ने बताया कि शहर में कुछ युवा किन्नरों का भेष बनाकर लोगों से बधाई के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। इन युवकों से मना करने पर वे उल्टा उन्हें धमकी दे रहे हैं। संजना ने बताया कि फर्जी किन्नर बन अवैध वसूली करने से बदनामी किन्नरों की होती है। उन्हें फर्जी किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं संजना सिंह महंत किन्नर समाज से तेलको आखीपुरा से गुरु राखी भाई मंजू भाई की शिष्या। हम लोग इसलिए आए हैं कि कुछ लड़के हैं जो किन्नर का वेश रख के जाते हैं और बधाई लेते हैं, जजमानों से सोना चांदी छीनते हैं, झपटते हैं। ठीक है, बदनाम तो हम ही लोग हो रहे हैं। हम लोग उन लड़कों को समझाते हैं, करते हैं तो वो सीधे सीधे धमकियाँ देते हैं कि एक तो हमारे शिष्यों को परेशान करते हैं वो, और दूसरी वाली बात हमें धमकी देते हैं कि हम लिंग परिवर्तन करा के अंग भंग कर तुम्हारा नाम ले देंगे, ट्रांसजेंडर बन जाएंगे और तुम्हें घर से निकलने नहीं देंगे। ये फैक्ट है, ये कोई झूठ या फेक बात नहीं है, ये फैक्ट बात है। इसलिए आज मैं अपने समाज के साथ में अपना दुखड़ा रोने के लिए थाने में आई हूँ कि इस चीज़ की कंप्लेंट हो, और आज उन लड़कों को देख के और लड़के जो हैं और भी बच्चे हैं। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर के खिलाफ कांग्रेस के 19 जिला पार्षदों ने हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद सीईओ को सौंपा। कांग्रेस के जिला पार्षद दोपहर को जिला परिषद पहुंचे और सीईओ को अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए कहा। सीईओ की ओर से नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव देने पर कांग्रेस के 19 जिला पार्षदों ने हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव उन्हें सौंप दिया। बाद में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर भी अपने 21 जिला पार्षदों के साथ जिला परिषद पहुंचे और अपने समर्थक जिला पार्षदों का पद जिला परिषद सीईओ को सौंपा। सीईओ ने सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तारीख देने की बात कही। उधर कांग्रेस ने अपने 23 2 निर्दलीय तथा 14 भाजपा पार्षदों के समर्थन का दावा किया। वहीं भाजपा ने अपने 21 जिला पार्षद व 2 निर्दलीय सहित कांग्रेस के 5 या 6 जिला पार्षदों के समर्थन का दावा किया। जिला प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव बचाने के लिए कुल जिला पार्षदों के 1/4 जिला पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। तो मैं उनके प्रोटेस्ट हुआ क्या हुआ है भाई, सिद्ध करना था, उन्होंने अपने आदमी सिद्ध करने, हमारे अपने सिद्ध करने थे, कर दिया। अगर हमारे आदमी नहीं आते तब तो कोई बातें होती। जब उनके आदमी उनका पता नहीं, मैं तभी तो पूछा नहीं ना, उसकी मुझे पहले भी चिंता थी। मेरी हम बीजेपी के सभी पार्षद, सभी चुने प्रतिनिधि पहले दिन से ही मुझे कह रहे साहब हम छिल्लर साहब ले चलो, बिना कॉल किए हमारे जो लोग 1 घंटे की कॉलिंग से सारे लोग आए। अभी तक तो हमारे रास्ते में भी चल रहे हैं लोग, 2 लोग तो रास्ते में। ऐसा आक्रोश क्यों बने? आक्रोश तो राजनीति में जब तक आक्रोश में राजनीति की, उसी का नाम आक्रोश का। कर्मचारी भी नाराज रहते हैं आपसे? मेरे कर्मचारी बताओ, उस कर्मचारी का नाम बताओ, नाराज कौन है? अधिकांश लोग आते हैं। अब अखबार खबर छापता है, उस अखबार वाले को एक दिन ये जस्टिफाई करा दो बुला कर क्या कि वो कर्मचारी आकर कहते बलवीर छिल्लर ने किसको परेशान किया। अब छापने वाले के ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। अखबार को बदनाम करने वाले लोग अखबारों में गलत बातें छापते हैं। जो अखबार अच्छा है उसकी हम पहले ही बढ़ाई करते। भास्कर बिना वर्जन कोई, बिना स्टेटमेंट आपके कोई नहीं छापता है। और पत्रिका की जितनी भी छापी है उसका आप जांच कर लो, बैठ के कमेटी बना लो जिले की। एक भी चीज सिद्ध कर दोगे राजनीति छोड़ दूंगा। पार्षद क्या कहते हैं, मैं पार्षदों के बारे में एक भी शब्द बोलूंगा। जिस दिन बुला के मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो वो क्यों गए हैं, वो मेरा क्यों आ रहे हैं, वो सिद्ध करेंगे जिस दिन समय आएगा। मेरे पार्टी, मेरा बीजेपी मेरा परिवार है। बीजेपी मुझे, कांग्रेस पार्टी ने मुझे सम्मान देते तो मैं वहीं रहता ना। बीजेपी पार्टी मुझे सम्मान दे रही, इसलिए मेरे सारे पार्षद मेरे साथ बैठे। जिस व्यक्ति ने बयान दिया उसका जवाब कल अखबार में पढ़ा नहीं आपने? उसी के पार्टी विधायक चारों, मिश्रा जी, दीपचंद खैरिया जी, जुबेर खान जी, टीकाराम जी के बारे में, भाऊ जितेंद्र सिंह जी के बारे में, जो हमारे सम्मानीय नेताओं के बारे में, जितेंद्र सिंह कितना सम्मानीय अलवर का राजा है, उस व्यक्ति के बारे में जो शब्द बोल रहा है व्यक्ति,
उसका जवाब उसके विधायकों ने देती। मेरी जरूरत क्या जवाब देने की, मेरी जरूरत ही नहीं है। आप समझदार हो, पुराने हो गांधी जी, इसलिए इन बातों को नए समझते, सच्चाई को समझो कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उसका जवाब दिया, मैंने देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं क्यों दूं जवाब जब मेरा बहुमत, मेरे परिवार मेरे साथ है। और आप सब चीजें इनसे बात कर सकते हो। अभी इन्होंने मेरे पक्ष में ज्ञापन दिया कि सब पेश हुए, सब ये प्रोटेस्ट, हम सब रिश्ते हैं। पार्षद मेरा परिवार है और परिवार में कोई मतभेद मैं नहीं मानता। पार्षदों को तो बरगलाया गया था, बरगलाने वाला सामने आओ ना। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। राजगढ़ के गंगा बाग परिसर में भगवान जगन्नाथ की शादी समारोह में श्रीनाथ महाप्रभु अवधूत आश्रम के महंत अमन भारती जी महाराज अपने भक्तों के साथ मेला स्थल पहुंचे। यह महंत अमन भारती जी महाराज ने भगवान जगन्नाथ को विवाह की बधाई दी, साथ ही अवधूत आश्रम पर स्नेह भोज व भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ में आगमन का निमंत्रण दिया। अलवर जिले के रैनी उपखंड के ग्राम पंचायत डोरले स्थित राजकीय भवानी राम पालीवाल विद्यालय के स्टाफ को बाहर कर ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय संस्था प्रधान केदार प्रसाद मीणा द्वारा स्टाफ व विद्यालय के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। साथ ही विद्यालय फंड के खर्चे को लेकर भी स्टाफ से आपसी विवाद रहता है, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है। इसके लिए ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। रैनी सीबीओ राजेंद्र मीणा के आश्वासन के बाद विद्यालय परिसर के गेट का ताला खोला गया। विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत रैनी ब्लॉक राज्य भर में प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रैनी प्रधान को 8 लाख रुपए का चेक व बीसीएमओ डॉक्टर आरएस मीणा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत रैनी ब्लॉक में अल्ट्रा इंजेक्शन, बीपी, IUCD, कॉपर टी व नसबंदी में निर्धारित लक्ष्य से अधिक टारगेट प्राप्त करने पर राज्य स्तर पर रैनी ब्लॉक ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वन मंत्री संजय शर्मा के बीच नोकझोंक हुई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आसन से खड़े होकर आपत्ति जताई। वन मंत्री संजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर तंज कसते हुए कहा कि हर सवाल पर नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं। विधानसभा में विधायक जुबेर खान ने सिल्लीसेड और जैसमंद बांध के भराव क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर सवाल किया। इस पर मंत्री सुरेंद्र रावत ने कहा कि क्षेत्र के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने भी कहा कि हरियाणा में जो भी सरसों लाई जाती है उसकी पूरी खरीद की जाती है, लेकिन राजस्थान में फसल खरीद में लिमिट बना रखी है। मंत्री गौतम दत्त ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ने नियमों में 25 क्विंटल सीमा निर्धारित की है। जसवंत यादव ने कपास और बाजार खरीद को लेकर भी सवाल खड़े किए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए राजस्थान की तुलना मणिपुर से करने वाले प्रधानमंत्री व उनके इस तर्क के समर्थन में दिल्ली में प्रेस वार्ता करने वाले राजस्थान भाजपा के नेता अब प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाली भाजपा के राज में महिलाओं की अस्मिता पर हमला देखकर लगता है कि प्रदेश में कानून का राज समाप्त होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्थिति का संज्ञान लेकर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। खान विभाग बजरी के 5 दर्जन प्लॉट्स की ऑनलाइन नीलामी करेगा। खान विभाग पहले चरण में बालोतरा, ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण 2-2 प्लॉट, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में 1-1 प्लॉट की नीलामी करेगा। जुलाई से 1 अगस्त तक ऑनलाइन बोली का आयोजन होगा। दूसरे दौर में ब्यावर, नागौर, पाली, बालोतरा व जोधपुर ग्रामीण 1-1, झालावाड़, सवाई माधोपुर 2-2, भीलवाड़ा में 3 प्लॉट की नीलामी होगी, जिसके लिए 6 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन बोली का आयोजन होगा। तीसरे दौर में ब्यावर, नागौर में 2-2, पाली में 2, जोधपुर ग्रामीण में 2, बालोतरा में 2, भीलवाड़ा में 3 प्लॉट की नीलामी होगी। इसके लिए 22 अगस्त से 5 सितंबर तक ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी।
अब आगे की खबरों का हाल सुनाएंगी हमारी साथी सोनू वशिष्ठ। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। दिल्ली शराब नीति को लेकर दर्ज ईडी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। वहीं उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजा गया है। फिलहाल अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। वे अभी सीबीआई के मामले में जेल में हैं। लेकिन 5 दिन बाद 17 जुलाई को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले उन्हें राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। वे एक निर्वाचित नेता हैं और उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि अब मामला लार्जर बेंच को चला गया है। पीएमएलए वाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई और ये जमानत से जुड़ा मामला फिलहाल खत्म हो गया। उच्चतम न्यायालय ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए कहा। 2 जुलाई को हुई इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ऐसी घटनाएं परेशान कर देने वाली हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों का निपटारा करने में समर्थ है। पीठ ने कहा कि बेशक ये परेशान करने वाली घटनाएं हैं। प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि हाथरस जिले में फुलरई गांव में 2 जुलाई को आयोजित सत्संग में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का कहना है कि सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर के दौरान भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खिलाफ गेंदबाजी का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया। एंडरसन ने भले ही तेंदुलकर को 9 मौकों पर आउट किया हो, लेकिन वह भारतीय मास्टर ब्लास्टर के खिलाफ कोई तय योजना नहीं बना सके। एंडरसन ने कहा कि वह भारत के अहम खिलाड़ी थे। तेंदुलकर ने 24 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व किया और एंडरसन ने भी टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए 21 साल गुजार दिए। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार भीलवाड़ा जिले की आसी तहसील के निम्बाहेड़ा में 99.72 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। इससे भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास को गति मिलने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। आईटी शेयरों में भारी खरीदारी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। बीएसई का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स 996.17 अंक उछलकर 80,893.51 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। NSE निफ्टी 276.25 अंक की बढ़त के साथ 24,592.20 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर रहा। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में से देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर करीब 6% चढ़ा। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयर भी फायदे में रहे। मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स और ITC के शेयरों को नुकसान हुआ। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। नेपाल में तड़के भूस्खलन की चपेट में आई 2 बसों के उफनाई नदी में बहने से उनमें सवार 60 से अधिक यात्रियों के लापता हो गए। लापता यात्रियों में 7 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। 65 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें चितवन जिले के सिमलताल इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने के बाद उफनाई त्रिशूली नदी में बह गई। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि बीरगंज से काठमांडू जा रही एंजल्स बस और राजधानी से गौर के लिए रवाना हुई।
गणपति डीलैक्स तड़के 3:30 बजे भूस्खलन की चपेट में आ गई। पुलिस ने बताया कि वीरगंज से काठमांडू जा रही एंजल बस से सवार 21 यात्रियों में 7 भारतीय भी शामिल थे। उनमें से 6 की पहचान हो गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।